असम में बोडो उग्रवादियों ने 78 लोगों का नरसंहार किया है। अब सरकार ने बोडो उग्रवादियों से निपटने के लिए सेना को छूट दी है और सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है। इसी सिलसिले में सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की और इस ऑपरेशन में 75 उग्रवादियों को निशाना बनाया जाएगा जिनकी पहचान की गई है। तो एबीपी न्यूज पहुंचा है असम के उन इलाकों में जहां उग्रवादियों ने नरसंहार किया। ऐसे भी गांव मिले जहां सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचे। देखिए जरा बोडोलैंड से ग्राउंड रिपोर्ट। ये भी देश का ही एक हिस्सा है जहां घरों में आग लगे हुए 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया लेकिन कोई आग बुझाने नहीं पहुंचा। ये असम के सोनितपुर जिले का वो गांव है जहां आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया लेकिन सुरक्षा बल का एक भी जवान नहीं पहुंचा। यहां अपनी जान की हिफाजत का जिम्मा अपने ही कंधों पर है। न बिजली है न पानी, हर कदम पर बस खतरा मंडरा रहा होता है। जहां अब तक पुलिस नहीं पहुंची वहां पहुंचा है एबीपी न्यूज। एनडीएफबी के जो आतंकी है वो इसी जंगलों से आते हैं और आने के बाद यहाँ पे अपने काम करने के बाद इसी रास्ते से वो लौट के चले जाते हैं। लेकिन घटना के 3 दिन बाद जब हम यहाँ पे पहुंच सके पहली बार, तब यहाँ पे एक भी पुलिस कर्मियों को हमें नहीं दिखा। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हमें दिखे, लेकिन वो भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। ये जंगल इलाके में कोई नहीं है। किसी भी समय कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर असम के सोनितपुर पहुंचा एबीपी न्यूज, जहां अब तक जले हुए घरों से आग की लपटें उठ रही हैं। इस जगह पे वो 30 लोगों को मार डाला। जो कहा जा रहा है कि उस दिन वो शाम के टाइम पे यहाँ पे आए और एक के बाद एक घरों में जाके उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उसके बाद सभी घरों को जला दिया गया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और बच्चों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया। आप देख सकते हैं कि लोग जो खाने के लिए कुछ सामान घर पे मौजूद करके रखे थे उनको भी यहाँ पे जलाया गया। आज भी घटना के 3 दिन बाद भी यहाँ पे आग की लपटें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मंगलवार शाम को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एस के उग्रवादियों ने निर्दोष आदिवासियों को बेरहमी से मार दिया था। मारे जाने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हथियारों से लैस उग्रवादी गांव पहुंचे और आदिवासियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आदिवासियों के साथ हुए इस नरसंहार के बाद कई गांव खाली हो चुके हैं और जो लोग बच गए हैं वो अपने तरीके से अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं। तिनीखुटी गांव से लोग अपनी जान बचा के भाग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झूला है लेकिन झूले में झूलने वाला बच्चा नहीं है। जो जिस भी हालत में थे उसी हालत में यहाँ से भाग चुके हैं, राहत शिविरों में जाके ठहरे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ नौजवान अपने परंपरागत जो अस्त्र है वो लेके गांव के रखवाले कर रहे हैं। यहाँ पे एक सभी गांव खाली हो चुका है। सब यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ से सब आतंक में है क्योंकि 30 से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए हैं और ये सबसे ज्यादा इलाका है जो सोनितपुर का जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आतंकी यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की हत्या कर दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन पल्लव बोरा को दिखाना बोलूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आगे जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता भी यहाँ पे सही से नहीं है। कई किलोमीटर तक ये रास्ता है, विश्वनाथ चरेली से कई किलोमीटर तक ये रास्ता है। गांव वालों की मुश्किल देखिए, दुश्मन सामने खड़ा था और ये उसे न तो पहचान पाए न ही खुद को बचा पाए। हम लोग लगा था कि इन लोग आर्मी है, इसीलिए हम लोग चुपचाप था। इसीलिए एक घर में एक आदमी करके गया, आदमी भाग नहीं पाया। सोच रहा था उन लोग फौजी है, इसीलिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन लोग फौजी नहीं था। ड्रेस ऐसे फौजी का पहना हुआ था, इंडियन था। इसीलिए रात को भी ड्यूटी आती है उन लोग, लेकिन हम लोग समझ नहीं होता है उन लोग आए हैं कि इंडिया पे, ये हम लोग को मालूम नहीं हो रहा है अभी। फौज आने से भी हम लोग छुपते हैं क्योंकि हम लोग नहीं छुपने से तो फौज है कि नहीं है वो भी मालूम नहीं होता है। एक बार तो हम लोग धोखा खा चुका है, इसीलिए हम लोग
हो जाने से भी छुप के ड्यूटी करते हैं। लेकिन सोनितपुर के तिनीकुटी गांव तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कहीं तो रास्ता भी नहीं था। तिनीकुटी में जिस गांव में आतंकियों ने इतने लोगों को मार डाला, उस गांव तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। मीलों हमें ऐसे ही चलना पड़ रहा है। ना ही यहाँ पे रास्ता है, ना ही यहाँ पे बिजली है, कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, जिस रास्ते से लोग यहाँ पे जाते हैं, वो एक नदी जैसा ही है। हर समय यहाँ पे पानी का बहाव हमें देखने को मिल रहा है तो ये भारत का ही एक अंश, लेकिन यहाँ का जो स्थिति है वो लग रहा है कि भारत से एक बिछड़ा हुआ जगह है। ये पूरे इलाके में डर का माहौल है। गांव में एक चर्च है, लेकिन क्रिसमस के दिन भी मोमबत्ती जलाने वाला कोई नहीं। हम इस वक्त तिनीकुटी के बिलीवर्स चर्च के सामने हैं। ये है वो चर्च और आज क्रिसमस है, लेकिन गांव वाले अपनी जान बचा के यहाँ से भाग चुके हैं। क्रिसमस के दिन यहाँ पे कोई भी नहीं है जो आके एक मोमबत्ती यहाँ पे जलाए। राज्य सरकार की मांग के बाद पैरामिलिट्री के 5000 जवान हालात को संभालने के लिए भेजे गए हैं। जवान मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन उग्रवादियों के ठिकाने तक पहुंचना या फिर गांव में सुरक्षा मुहैया करा पाना अभी आसान नहीं लग रहा। इस इलाके में अभी ज्वाइंट फोर्स का रूट मार्च चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाके में ज्वाइंट फोर्स अपने कब्जे में कर लिया है और यहाँ पे नए से कोई टेंशन ना फैले, जिस कारण से यहाँ पे घूम रहे हैं ज्वाइंट फोर्सेस जो है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है और असम पुलिस के जवान भी यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये जो रास्ता है, ये रास्ता भी नहीं है। यहाँ ये नदी का पानी यहाँ से आ रहा है और इसी रास्ते से अंदर होते हुए ये जो जवान है वो यहाँ पे रूट मार्च कर रहे हैं ताकि नए से कोई टेंशन यहाँ पे ना फैले। गांव में रहने वाले आदिवासियों की परेशानियां भी कम नहीं हैं। एक तरफ उग्रवादियों से जान का खतरा और दूसरी तरफ सरकार से मिलने वाली निराशा। यह कुछ सुविधा नहीं है। यह हमें ऐसे चल रहे, देखो हम लोग यह हमें इतना तकलीफ से हम ये पब्लिक लोग जी रहे। जैसे यह कोई बीमार आजार होने से कोई यह सुविधा नहीं है, स्कूल का सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ जब वोट का आपका समय आएगा तब हम लोग को यह में खुद आ जाएगा जो इलेक्शन हम लोग को वो करो, सपोर्ट करो बोल के। जब होने के बाद हम लोग को कुछ यहाँ में आता पता लेने के लिए यह नहीं आता है। वो लोग हम लोग बीमार हो रहा है, यहाँ में गाड़ी का सुविधा, एम्बुलेंस का सुविधा वो भी नहीं है। कांग्रेस, एजीपी, बीजेपी ऐसा पार्टी आ रहा है, कोई किसी को क्या देता है, वोट देता है कि नहीं उसको मालूम नहीं। हम लोग तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो हो, हम लोग वोट दे के हमें चल रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ हम लोग का। अभी तो कोई सुविधा नहीं दिया। अकेले सोनितपुर में उग्रवादियों ने मौत नहीं बरसाई। असम के कोकराझार जिले के पाखरीगुरी और उल्टा पानी में भी कई निर्दोष मारे गए हैं और जो बच गए हैं वो अपनों की सलामती की खबर के लिए भी तरस रहे हैं। 50 से ज्यादा हमलाबाजों गांव में घुस गया, गोलीबारी किया, बहुत सारे मौत हुए, 20 से ज्यादा डेड बॉडी रिकवर हो चुके हैं। लेकिन जो जिंदा है कहाँ है, किस हालत में है, उसको मालूम नहीं है। वो पीछे देख रहे हैं जयपुर स्कूल में और कोकराझार के पास स्कूल में उसको ठहर रहे हैं। उल्टा पानी के इस बासिंदाओं ने एक दिन पहले निकल गया था, उसके बाद वो गांव में कैसे घुसेंगे उसके मालूम नहीं है। घर का आदमी कैसा है अभी तक कोई पता नहीं है। घर में कोई जिंदा है न मर गया वो भी पता नहीं है। किस हालत में है अभी तक कुछ पता नहीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो कि देश के लिए करना चाहता है, यहाँ की समस्याओं पर अथवा समस्याओं की जो चुनौतियां हैं उन पर विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कुछ इस प्रकार की अवांछित ताकतें व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस पर विजय प्राप्त करेंगे हम। ऐसी वारदात करने वाले लोगों के साथ कोई भी डायलॉग नहीं होगा। राज्य सरकार के एनडीएफबी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का बदला लेने के लिए उग्रवादियों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाईं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एक ऐसा संगठन है जो बोडो समुदाय के लोगों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा है। इस उग्रवादी संगठन ने साल 2005 में सरकार के साथ सीज फायर पर सहमति जताई थी, लेकिन संगठन का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एस गुट शांति वार्ता का विरोध करता रहा है। बोडोलैंड असम की ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर बसा हुआ है। कभी बोडो समुदाय के लोगों का पूरे असम पर राज था, लेकिन अब बोडोलैंड का मतलब 4 जिलों से है।
कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी ये जिले भूटान से सटे हुए हैं। उग्रवादी हमले के बाद सैकड़ों आदिवासी अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में दिन गुजार रहे हैं। ये लोग अपने घर वापस कब जाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आपने बोडोलैंड से।